नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं ललित मोहन शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल देववाणी व्याकरण पर नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का तृतीय अध्याय बस की यात्रा के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आइए आज इस भाग में हम बस की यात्रा के शब्दार्थ और चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ कर लेते हैं और जो आपने पाठ में पढ़े हैं वो मुख्य महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ है उनको चुनकर मैंने इधर रखा है, वो ही शब्दार्थ हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हाजिर। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित, वयोवृद्ध होता है बड़ी उम्र, विश्वसनीय होता है विश्वास के पात्र। आगे देखिए कूच। कूच का मतलब होता है प्रस्थान करना, निमित्त। निमित्त कारण भी होता है और साधन भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इत्तेफाक। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग होना, संयोग से कुछ मिल जाना, कुछ हो जाना। क्षीण होता है थोड़ी या कम। गलानी घृणा होती है। प्राणांत मृत्यु होना। बियाबान होता है सुनसान, ऐसा इलाका जो सुनसान हो। आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ जो कठिनाई से मिलता हो या कठिनाई से प्राप्त होता हो। बेताबी होती है बेचैनी। इत्मीनान का मतलब होता है आराम पूर्वक, बड़े आराम से। रफ्तार होती है गति। अंत्येष्टि होता है संस्कार यानी अंतिम संस्कार करना। मरने के बाद जो दाह संस्कार आदि किए जाते हैं उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। आगे देखिए एकाएक का मतलब होता है अचानक। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान करना या मरना। बेताबी बेचैनी, बेताबी 2 बार आ चुका है, माफी चाहूंगा। गोता डुबकी लगाना, आगा पीछा आनाकानी करना। ये थे हमारे शब्दार्थ। आइए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? ऐसा क्या हुआ कि लेखक के मन में उस हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई? ऐसा क्यों हुआ? चलिए हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। खस्ता यानी टूटी फूटी, मतलब बेकार अवस्था की थी वो। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था और बस का हिस्सेदार साहब तो पूरे रास्ते उस बस की तारीफों के पुल बांधते रहे थे। उसकी बातें सुनकर तो उनको ये लग रहा था कि ये नई बस हो। जब गिरते पड़ते वह बस चल रही थी तो नाले के ऊपर पुलिया पर उसके खराब हो जाने पर सबके प्राण संकट में पड़ सकते थे। लेखक के अनुसार अगर बस तेज होती तो पूरी बस नाले में जा गिरती, पर बस का मालिक ही था कि वो बस की खस्ता हालत में भी उसे चला रहा था, पर उससे ये न हो सका कि वो बस के टायर ही नए लगवा लेता। लेखक को लगा हम सबसे महान तो ये है जो इसकी ऐसी हालत देखकर भी इस बस से यात्रा करने में तनिक भी घबराया नहीं। तनिक माने होता है थोड़ा सा भी नहीं घबराया। वाकई में ये काबिले तारीफ है कि प्राणों की परवाह न कर इस पर बैठा है, तो उसकी उस पर विशेष श्रद्धा जाग गई। किसकी जाग गई? लेखक की। दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि शाम के समय इस बस से कोई भी यात्रा नहीं करता? चलिए हम पढ़ते हैं। उस बस की हालत ऐसी थी कि वो किसी भूतहा महल के भूत पात्र सा प्रतीत हो रहा था। उस बस की हालत देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतहा महल हो, कोई भवन हो ऐसा जो पुराना खंडर हो चुका हो और ऐसी मतलब लोगों में विश्वास बैठ चुका हो कि उसके अंदर कोई भूत वगैरह रहता है या कोई भूत उसमें निवास करता है। उस भूत जैसा दिखाई वो बस दे रही थी। उसका सारा ढांचा बुरी हालत में था। अधिकतर शीशे टूटे पड़े थे।
इंजन और बस की बॉडी का तो कोई तालमेल नहीं था, समझौता नहीं था। उसको देखकर स्वयं ही अंदाजा लग जाता था कि वो अंधेरे में कहीं साथ न छोड़ दे या कोई दुर्घटना न हो जाए। कई लोग पहले भी उस बस से सफर कर चुके थे। वो अपने अनुभव के आधार पर ही लेखक व उसके मित्र को बस में न बैठने की सलाह दे रहे थे। उसकी जर्जर दशा से पता नहीं वह कब खराब या दुर्घटना हो जाए, वह कब खराब हो जाए, कब उसमें दुर्घटना हो जाए, उसकी ऐसी अवस्था या ऐसी दशा देखकर लग रहा था। चलिए हम प्रश्न 3 की चर्चा करते हैं। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक के अनुसार बस बहुत ही पुरानी थी। लेखक का खुद का अनुमान था कि वो बस जो है बहुत ही पुरानी थी। बस की हालत ऐसी थी कि कोई वृद्ध अपनी उम्र के चरम पर था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो उस बस की जो आयु है, जिस प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, जैसे 90 या 100 वर्ष के आसपास जब उसकी आयु हो जाती है तो वो अपने उम्र के चरम पर होता है, यानी वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है। उसी प्रकार उस बस की दशा थी। उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जागृत हो रही थी। बूढ़े व्यक्ति को देखकर जब हमारे मन में श्रद्धा जाग जाती है, उसी प्रकार लेखक के मन में भी उस बस के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई, जाग गई। उस बस के इंजन के तो क्या कहने। लेखक कहता है कि बस के स्टार्ट होते ही वो इतना शोर कर रहा था मानो कि उन्हें ऐसा लगा जैसे इंजन आगे नहीं अपितु पूरी बस में लगा हो। लेखक कह रहा है कि जैसे ही बस को स्टार्ट किया गया तो उसका इंजन जो है बस का, वो इतनी आवाज कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बस के आगे नहीं यानी पूरी बस में ही वो इंजन लगा हुआ है, क्योंकि उसका इंजन दयनीय स्थिति में था। दयनीय होता है जिस पर दया की जाए। इससे पूरी बस हिल रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। आइए प्रश्न 4 की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक ने हिस्सेदार साहब से पूछा कि यह बस चलेगी, तो हिस्सेदार साहब ने बड़े अभिमान के साथ कहा, क्यों नहीं चलेगी, अपने आप चलेगी। जब हिस्सेदार साहब ने यह बात कही तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेखक को जब उस बस में बैठते हुए मन ही मन बस के चलने पर आशंका हुई, आशंका यानी शक हुआ कि ये पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, तो उसकी आशंका को मिटाने के लिए पास ही हिस्सेदार साहब बैठे थे। उन्होंने उनके चेहरे के भावों को पढ़ा और सोचा कि लेखक के मन में जरूर ये आशंका होगी कि ये सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी खटारा बस चलेगी नहीं चलेगी। तो हिस्सेदार साहब ने अपने बस की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर की। लेखक को संदेह था, इसलिए उसने इस संदेह के निवारण हेतु यानी निवारण करने हेतु बस के हिस्सेदार साहब से पूछ ही लिया, क्या ये बस चलेगी? और बस हिस्सेदार ने उतने ही अभिमान से कहा, अपने आप चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। पर लेखक को उसके कथन में सत्यता नहीं दिखाई दे रही थी। सत्यता यानी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही थी। अपने आप कैसे चलेगी? उसके लिए तो हैरानी की बात थी कि एक तो ऐसी खस्ता हालत बस, फिर भी वो कह रहा था चलेगी और अपने आप चलेगी। ये हैरान कर देने वाली बात थी। चलिए हम अंतिम क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक जब बस से यात्रा कर रहे थे तो सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे थे, जो भी पेड़ दिखाई देते वो उनको दुश्मन जैसे दिखाई दे रहे थे। ऐसा क्या हुआ लेखक के साथ कि उन पेड़ों को लेखक दुश्मन समझ रहा था? चलिए जानते हैं उत्तर के माध्यम से। बस की हालत ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति को संदेह होता, शक होता, परंतु लेखक ने फिर भी उसमें बैठने की गलती की। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बस स्टार्ट हो गई।
पहले उनको नहीं पता था, पहले उनको संदेह था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर बैठे उनको उस बस को स्टार्ट किया गया तो लेखक को विश्वास ही हो गया और उसमें बैठकर यात्रा करते हुए उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि ये बस कभी भी धोखा दे सकती है। मार्ग में चलते हुए उसे हर वो चीज अपनी दुश्मन सी लग रही थी जो मार्ग में आ रही थी, फिर चाहे वो पेड़ हो या कोई झील। उसे पूरा यकीन था कि बस कब किसी पेड़ से टकरा जाए और उनके जीवन का अंत हो जाए। इसी विश्वास ने लेखक को पूरी तरह भयभीत किया हुआ था कि अब कोई दुर्घटना घटी और हमारे प्राण संकट में पड़ गए। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।